श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन है और इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी तरफ से देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के घर परिवार पे हमेशा बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में देव दीपावली के अवसर पर करने वाले हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे। इसी की बात इस पूरी वीडियो में होगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे जानकारी आपको सबसे ज़्यादा और अच्छे ढंग से समझ में आ पाए, ठीक है ना। देखो, अब सबसे पहला जो हमारा ये उपाय होगा वो होगा हमारा शहद को लेके। जब कभी भी कोई भी उपाय शहद को लेकर के होता है, मैंने हमेशा और हमेशा आपको बताया है कि स्पेशली वो उपाय किसके लिए होता है? धन संपदा। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं हो रहा है, देव दीपावली पर आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। अब इस उपाय के लिए शहद तो आपने ले लिया, लेकिन शहद के साथ ही साथ आपको पान के पत्ते की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक। देखो, कुछ लोग कमेंट में ऐसे ऐसे पूछते हैं ना कि सोच ही नहीं मिलता मुझे खुद भी कि मैं क्या रिप्लाई करूं कि भैया छोटा पान का पत्ता लेना है या बड़ा पान का पत्ता लेना है। ये कोई सवाल ही नहीं है। आपको जो भी मिल जाए, छोटा लेना हो छोटा ले लो, बड़ा लेना हो बड़ा ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पान का पत्ता लेना और फिर पहुंच जाना है सीधा कहाँ पर? देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने एक बार नहीं हजारों बार आपको बताया है कि महादेव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के आसपास में ही विराजमान है। जो आपके पास में पान का पत्ता है, पहले उस पान के पत्ते पर आपको बिंदी लगानी है। किससे? जो शहद मैंने आपको दिखाया उसी शहद की, जैसे मैं लगा रहा हूँ एज सच आपको भी बिंदी लगानी है, ठीक है ना। बिंदी लगा, शहद लगी हुई पान के पत्ते की ये बिंदी उठाइएगा, लेके सीधा महादेव के शिवलिंग के पास जाना। कहीं और समर्पित ही नहीं करना है। जो महादेव की शिवलिंग के ऊपर की पिंडी होती है ना, वही पिंडी पर आपको वही पान का पत्ता यहाँ पर समर्पित करना है। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम लोग धन संपदा का कोई उपाय करते हैं या फिर जब कभी भी हम लोग बीमारी का कोई उपाय करते हैं, हम लोग हमेशा कौन से महादेव का स्मरण करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूं एक बार और लिख भी दिया है मैंने। किसका? कुंदकेश्वर महादेव का हम लोग स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। तो पान के पत्ते पर शहद लगा के जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की देव दीपावली के अवसर पर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपकाता है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। अब सुनिएगा, जब पान का पत्ता आपने समर्पित कर दिया, अब उस पान के पत्ते के ऊपर जब जल चढ़ाओगे तो आपको अच्छा हाँ, देखो एक चीज बताना भूल गया मैं, सॉरी। जब पान का पत्ता समर्पित करोगे तो रिद्धि सिद्धि का ध्यान करेंगे। किसका? रिद्धि सिद्धि का। लेकिन जब उसी पान के पत्ते के ऊपर जल चढ़ाओगे तो किसका ध्यान करना है? कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है ना। करके देखिएगा, अपार धन संपदा के लिए इस उपाय को किया जाता है। इससे सुंदर उपाय कोई हो ही नहीं सकता, है ना। देखो दूसरा, अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को रोग हो गया है ना। अच्छा, रोग से याद आया मुझे, बहुत सारे आप लोग के घर परिवार, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, आप लोग को लगता है कि आपकी बातें सिर्फ ही मुझसे हो रही हैं। नहीं, आपके परिवार के सदस्य भी मुझसे बातें करते हैं और शिकायत करते हैं कि भैया आपके द्वारा जो उपाय होता है लोग करते हैं, लेकिन उपाय करने के साथ साथ वो मेडिसिन नहीं खाते हैं। देखो, ये सी गलतियां मत किया करो, ठीक है ना। अभी समझाता हूँ, पहले उपाय समझ लो। इस रोग मुक्ति के उस उपाय के लिए हम लोगों को एक पुष्प की आवश्यकता होगी। अगर सफेद फूल आपको मिल जाता है तब तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। सबसे अच्छा होता है सफेद पुष्प। लेकिन अगर सफेद पुष्प नहीं मिलता है तो कोई सा भी पुष्प आप ले सकते हो, ठीक है ना। पुष्प लेने के बाद में आज जरूरत पड़ने वाली है पीली चीज की। किसकी? पीली चीज की। अगर आपको शहद मिल जाता है तो शहद ले लो। अगर आपको घी मिल जाता है गौ माता का तो घी ले सकते हो। दोनों नहीं लेने ही कि शहद भी ले लिया घी भी ले लिया, या तो शहद ले लो या तो घी, ठीक है ना। ले लिया और लेने के बाद में फिर आपको क्या करना है? एक कमल गट्टा भी लेना है। ये नहीं ज़रूरी होता कि कमल गट्टा सिर्फ धन के लिए होता है। हाँ, होता है धन के लिए, बट आप रोग मुक्ति के लिए भी कमल गट्टे का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। तांबे का पात लेना, जल भर लीजिएगा। रोग मुक्ति का उपाय कर रहे हो तो क्या डालोगे? गंगा जल डालना, ठीक है ना।
गंगा जल डाल दिया और फिर पहुंच गए कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम इस उपाय में करना है कि हमें महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के पहला ही काम होगा आपको जल चढ़ाना है। लेकिन आज रोग मुक्ति के इस उपाय में जल हम पहले चढ़ा रहे हैं, तो नियम ये होता है कि जो जल चढ़ा रहे हो उस जल का जो भाग हो वो आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो लोटे का मुख होगा वो आपकी तरफ करते हुए आपको क्या करना है, जल चढ़ाना है। नाम आपको बता ही दिया है मैंने, किसका स्मरण करोगे, कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई। अब इतना करने के बाद में आपके पास में जो सफेद पुष्प है उस सफेद पुष्प को कहाँ पे चढ़ाओगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। सफेद पुष्प के ऊपर चाहे घी लिया हो या शहद लिया हो उसको गिराएंगे और कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके हाथ जोड़ करके यही विनती करेंगे, हे शिव शंभू, हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमें क्षमा करें। हमारे घर के, हमारे परिवार के ये सदस्य हैं, बहुत बीमार रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, आप हमारे घर परिवार की इन बीमारियों को दूर करें। ऐसे विनती प्रार्थना कर लेना, करके देख लीजिए जो भी रोग आपके घर में होगा वो रोग कहाँ खत्म हो जाएगा, कहाँ गायब हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है मात्र बेल पत्र के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो पहले ये समझ लेते हैं कि हमें इस उपाय को करने से क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या फ़ायदा मिल रहा है। ये उपाय स्पेशली हम लोग करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा को जल्दी पूरी करने के लिए। देखो कोई ये नहीं सोचता ना कि आज हम उपाय करें और हमारी इच्छा 3 महीने बाद पूरी होगी, 4 महीने बाद पूरी होगी। कोई होता है क्या ऐसा? नहीं। हर इंसान सोचता है कि हम कोई भी उपाय कर रहे हैं तो हमारा वो उपाय जल्दी कामगर करे, है ना, हमारी इच्छा जल्दी पूरी हो, यही तो इंसान सोचता है। तो क्या करना है, एक बेलपत्र ले लो, ठीक है ना। बेलपत्र लेने के बाद में इस प्रकार से एक छोटा सा दिया भी ले सकते हो, ठीक है ना। इस दीपक के अंदर आपको बेलपत्र को, जैसे मैं रख रहा हूं एज सच आपको भी बेलपत्र को रखनी है। बेलपत्र को दीपक के अंदर रखने के बाद में इस दीपक को पूरा का पूरा गंगा जल से डिप कर दोगे, पूरा का पूरा गंगा जल से भर देना, है ना। जिस व्यक्ति की मनोकामना पूरी करनी हो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके फिर इस दीपक को लेके कहाँ पे जाओगे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में जाना, ठीक है ना। यहाँ पर पहुँच करके अब आप लोगों को क्या करना है, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। एक नाम है भोले शंकर का, है ना, वो नाम हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, रामेश्वर महादेव। इस उपाय को करने के लिए रामेश्वर महादेव का हम नाम लेते हैं। लेकिन आज पूर्णिमा तिथि होने की वजह से, क्या, पूर्णिमा तिथि होने की वजह से आज हम लोग इस उपाय को किसके नाम से करेंगे, चंद्रमौली महादेव। किसके नाम से करोगे, चंद्रमौली महादेव के नाम से आप लोगों को जो दीपक के अंदर बेलपत्र है गंगा जल के साथ में, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हो, अगर आप चढ़ा देते हो, तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छा है, वो बहुत जल्दी पूरी होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। और ये उपाय मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर आपके घर से कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हों तो आप इस उपाय को ज़रूर किया करो। और हाँ, जब दवा खाओ तो कुंदकेश्वर महादेव, और जब कोई उपाय करो तो मेडिसिन बंद नहीं करनी है अपनी, बिना डॉक्टर की सलाह के। आप लोग अपने हिसाब से डॉक्टर बन जाते हो, नहीं। जब डॉक्टर साहब कह दें भैया मेडिसिन बंद कर दो तो बंद कर दिया करो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इस उपाय के लिए हमें 2 काली मिर्च चाहिए। कितने भी बड़े कष्ट हों घर में ना, आप इस उपाय को ज़रूर करके देखना ना। 2 काली मिर्च ले लीजिएगा और चावल के 2 दाने लेना, बस। इसके अलावा कुछ भी लेना ही नहीं है। और एक तांबे का पात्र भी ले लो, ठीक। तांबे के पात्र में आप जल भरना, जल के अंदर आप गंगा जल डालना, और जो अभी भी मैंने आपको क्या बताए हैं, 2 काली मिर्च और 2 चावल के दाने, उसे जल के अंदर डिप कर देना।
फिर आप इस पूरे कलश को उठाना और महादेव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। हर जगहों पे थोड़ा थोड़ा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए और जो आपके घर की परिवार की इच्छा है, मनोकामना है, अधूरी रह जा रही है, वो विशेष को पूरा करने के लिए महादेव से विनती प्रार्थना कर लेना। करके देख लीजिए, किसी भी रूप में कैसे भी कोई भी कष्ट होगा वो कष्ट खत्म ज़रूर हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।